तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक में लेकर के आया हूं, आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है ये कंपोनेंट चेंज करने के ऊपर है। आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है क्या होने वाला दोस्तों, कंपोनेंट चेंज करने ऊपर है। और ये जो मैं वीडियो में हमारा लाने का मतलब क्या है कि हम ऐसे जो बच्चे हैं जो मोबाइल फोन रिपेयरिंग का काम सीख रहे हैं या मोबाइल फोन रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं, लेकिन वो सही तरीके से मोबाइल फोन रिपेयरिंग का काम नहीं कर पाते। तो बहुत ऐसे बच्चों ने हम लोगों ने को मैसेज किया है कि सर थोड़ा सा हमको मोबाइल फोन इन चीजों के बारे में सिखाइए तो बहुत अच्छा होगा। तो उन्हीं सब लोगों के लिए मैं एक वीडियो लेकर के आया हूं। ये हमारा जो वीडियो है 31 वीडियो है, 31 वीडियो है, जिसमें से आज हमारा जो वीडियो होने वाला है शायद हमारा वीडियो चौथा पार्ट होने वाला है, जिसमें से पहला, दूसरा, तीसरा मैं पार्ट ऑलरेडी पहले से डाल चुका हूं। अगर आपको वीडियो नहीं मिला तो मेरा वीडियो देखिएगा। ये वीडियो सिर्फ 0 लेवल से लेकर के जो बच्चे मोबाइल फोन रिपेयरिंग का काम सीखना चाहते हैं उन लोगों के लिए वीडियो है। अगर हमारा वीडियो पूरा फॉलो करेंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे, अच्छे से समझेंगे, तो मैं गारंटी के साथ मैं कहता हूं आप मोबाइल फोन रिपेयरिंग का काफी काम सीख जाएंगे। आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो मोबाइल फोन के अंदर कंपोनेंट को चेंज करना। कंपोनेंट को चेंज करना मतलब हमारे मोबाइल फोन के अंदर जितने भी छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं उन सारे कंपोनेंट को कैसे चेंज किया जाएगा। होता है सोल्डर, उस सोल्डर के सहारे वो कंपोनेंट मदरबोर्ड में लगा होता है। जैसे ही आप हॉट गन से इसको गर्म करते हो तो गर्म करने से रांगा टहल जाता है, मतलब रांगा पिघल जाता है। जैसे रांगा पिघल जाता है तो रांगा पिघलने से आप उस कंपोनेंट को चिमटी के माध्यम से लिफ्ट करा लेते हो, मतलब उठा लेते हो। उसके बाद उसको लगा देते हो। हमारे मोबाइल फोन में जब हम लोग मदरबोर्ड को रिपेयर करते हैं, फॉल्ट को डायग्नोस करते हैं, तो हम चेक करते समय ये देख लेते हैं कि चेक करने पर ये चीज खराब है। जब वो चीज खराब है तो जाहिर सी बात उसको निकालना पड़ेगा। आयरन से आप सोल्डिंग कर सकते हो, साफ कर सकते हो, जोड़ सकते हो, लेकिन कोई कंपोनेंट है, पर्टिकुलर जैक है, पर्टिकुलर आईसी है, इन सब चीजों को हॉट गन से ही सही तरीके से निकाला जाता है। दोस्त, जब आप हॉट गन इस्तेमाल करेंगे तो हमारा जो कोई भी कंपोनेंट है, जैसे मैं एग्जांपल की बात कहता हूं, ये हमारे मोबाइल फोन के अंदर कंपोनेंट लगा है। ये कंपोनेंट का ये जो एरिया होता है यही जुड़ा होता है, इसी को हम लोग सोल्डर कहते हैं। यही सोल्डर हमारे मदरबोर्ड में जुड़ा होता है। जब ये सोल्डर मदरबोर्ड में जुड़ा होता है तो जब आप इसको हॉट गन से हीट करते हो तो हीट करने से ये पिघलना चालू हो जाता है। ये जो सोल्डर होता है, इस सोल्डर का जो हीटिंग कैपेसिटी होता है ये 280 300 में पिघलना चालू हो जाता है। जैसे आप 200-300 टेम्परेचर इसको देते हो तो ये पिघलना चालू हो जाता है। लेकिन हम लोग हॉट गन को बिल्कुल जड़ से चिपका कर तो देते नहीं है, थोड़ा सा 1-2 अंगुल ऊपर से देते हैं। तो जब 1-2 अंगुल ऊपर से देते हैं तो हम लोग थोड़ा सा हीटिंग को कितना कर लेते हैं, 350 कर देते हैं, ताकि वो मदरबोर्ड तक प्रॉपर सही तरीके से 300, 350, 320, 40 तक मदरबोर्ड तक पहुंच जाए। जैसे मदरबोर्ड तक उतनी हीटिंग पहुंचती है तो हीटिंग पहुंचते ही वो कंपोनेंट का जो रांगा होता है वो रांगा पिघल जाता है। रांगा पिघलते ही आप उसको निकाल लेते हो। अच्छा, वो जब रांगा पिघलता है तो पिघलने समय एक बात होती है कि जब आपका हॉट गन में ये टेम्परेचर होता है तो टेम्परेचर यहां पर भरा होता है, क्योंकि यहां पर हीटर लगा होता है, यहां पर टेम्परेचर भरा होता है, गर्म हो जाता है। लेकिन वो बाहर कैसे आएगा, इसके लिए यहां पर एयर का ऑप्शन दिया है। एयर का क्या काम करना होता है, एयर जो होता है, ये जो हमारा टेम्परेचर होता है, इस टेम्परेचर को एयर बाहर निकालने का काम करती है। क्या काम करती है, एयर हीटिंग को बाहर निकालने का काम करती है। वो जो हीटिंग एयर बाहर निकल करके आती है वही हमारे कंपोनेंट को क्या करती है, लूज करती है। कंपोनेंट के अंदर हीटिंग जाती है उसे एयर के फ्लो के माध्यम से। तो एयर का जो रेशियो होता है वो मशीन में 10 से लेकर के 100 तक होता है, जिसमें से 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 100% इस तरीके से दिया होता है। लेकिन जब आप किसी कंपोनेंट को निकालेंगे तो उसका जो एयर का रेशियो रखना होता है वो 30 से लेकर के 40 का रेशियो रखना होता है। लेकिन एक बात और है, अगर कंपोनेंट छोटा है
तो आप थोड़ा सा रेशियो कम कर लीजिए। अगर कंपोनेंट और बड़ा है या जैक बड़ा है तो रेशियो को आप बढ़ा लीजिए। इसी चीज को थोड़ा सा प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस कहते हैं। जैसे एग्जांपल की बात मैं कहता हूं, कोई रोड है, उस रोड में से आप 40 की स्पीड में गाड़ी को मोड़ देते हो, 50 में मोड़ देते हो, 60 में मोड़ देते हो, ये तुम्हारी कला है, यही तुम्हारा एक्सपीरियंस है कि तुम कितना बढ़िया चला लेते हो। वरना मोड़ने को तो आदमी 10 में भी मुंह के बल गिर पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसका प्रैक्टिस कितना बढ़िया है। तो उसी तरीके से जब आप कंपोनेंट्स को निकालते हो तो जितना तुम्हारा बढ़िया प्रैक्टिस हो जाता है या करते करते तुम्हारा हाथ सेट हो जाता है, तो तुम थोड़ा सा कम ज्यादा भी एडजस्ट कर सकते हो इस चीज को। वरना हम लोग जब किसी भी कंपोनेंट को निकालेंगे तो निकालते समय हमारा जो सेटिंग होता है 350 रहता है। एयर को हम लोग मानक 30 से 40 लेकर के चलते हैं, और 30 से 40 एयर में जो भी मोबाइल फोन के अंदर जो भी छोटे मोटे कंपोनेंट्स होते हैं उन सारे कंपोनेंट्स को इजीली तरीके से निकालते हैं और मदरबोर्ड में लगा देते हैं। अब जो चीज मैंने आपको बताई है, इसी चीज का एक बार दोस्त मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं, और मोबाइल फोन के अंदर जो कंपोनेंट्स है उनको मैं आपको निकाल के भी दिखाता हूं। सबसे पहली बात, मैं आपको कंपोनेंट्स को एक बार मैं आइडेंटिफाई करा देना चाहता हूं कि कंपोनेंट्स कैसा आपके मोबाइल फोन में दिखेगा। जैसे आप देखेंगे ये मेरे पास मोबाइल फोन का मदरबोर्ड है। इस मदरबोर्ड के अंदर देखेंगे ये जो कंपोनेंट्स लगा हुआ है ये छोटे छोटे जो कंपोनेंट्स हैं ये लगे हुए हैं। दोस्त ये जो कंपोनेंट्स हैं ये मैं आपको निकालना लगाना सिखा रहा हूं। अभी मैं हमारा क्लास और जब आगे आएगा तो उसमें हम लोग इसको चेक करना भी सीखेंगे। तो फिलहाल ये जो कंपोनेंट्स होता है, इस कंपोनेंट में अगर आप देखेंगे तो जैसे मैंने आपको बताया था, ये आपका सोल्डर लगा हुआ है। इसी सोल्डर को आपको हीट करना होता है। जैसे हीट करते हैं तो सोल्डर पिघल जाता है और ये कंपोनेंट निकल करके बाहर आ जाता है। बस मोबाइल फोन में एक यही लॉजिक है, इसको निकालना है, डालना है। कम से कम मैं आज आपको दोस्त जी मैं आपको सिखाऊंगा। तो जब आप कोई भी स्क्रैप मदरबोर्ड अपने हाथ में लेंगे तो हाथ में लेने के बाद जितने सारे कंपोनेंट्स हैं एक बार इसको निकालिए, लगाइए, निकालिए, लगाइए। अगर ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, जो आपको अलग अलग तरीके का दिख रहा है, जैसे ब्लैक कलर का बड़ा बड़ा होता है इसको हम लोग आईसी बोलते हैं, या प्लास्टिक का जो लगा होता है उसको जैक बोलते हैं, उस पर आप काम मत करिएगा, सिर्फ ये कंपोनेंट्स पे काम करिएगा। किसी भी एक कंपोनेंट को 50 बार 50 टाइम निकालो लगाओ, निकालो लगाओ, निकालो लगाओ। जैसे आप निकालो लगाओगे तो आपका हाथ सेट हो जाएगा और आप बढ़िया अच्छी तरीके से काम कर पाओगे। अब दोस्तों इस कंपोनेंट को सही तरीके से कैसे निकालेंगे, फिर उसको सही तरीके से कैसे साफ करेंगे, फिर उसको सही प्रॉपर तरीके से मदरबोर्ड में कैसे लगाएंगे, ये मैं आपको सब चीजों का मैं आपको वीडियो के माध्यम से आपको सिखा रहा हूं। हमारा वीडियो शुरू से लेकर के आखिरी तक देखिए। हम कोशिश यही करते हैं कि हम आपको जो चीज है वो पूरा डिटेल में समझा पाए। जो हमारे सीखने वाले भाई हैं जो मोबाइल फोन रिपेयरिंग में जीरो हैं, अगर हमारी वीडियो के माध्यम से सीख रहे हैं तो मैं कोशिश यही करता हूं उनको हर एक चीज के बारे में पूरी कंप्लीट जानकारी मिले, छोटी 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 बातों के बारे में जानकारी मिले और मोबाइल फोन को बहुत अच्छी तरीके से काम को कर पाए और अच्छी तरीके से वो सीख पाए। अब चलो चलते हैं हम लोग इसका प्रैक्टिकल करते हैं और ये जितने भी सारे कंपोनेंट्स हैं उन सारे कंपोनेंट्स को कैसे निकाल के लगाएंगे। मैं आपको दोस्त दोनों तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूं। एक बार तो मैं सामने निकाल के लगा रहा हूं, दूसरी बार फिर आप लोग कैमरे पे भी देखिएगा ताकि मैं आपको अच्छे से इसमें भी आपको दिखाऊंगा। सबसे पहली बात सीखते हैं हॉटगन को चलाना। हॉटगन कैसे चलाएंगे। तो ये हमारी जो हॉटगन होती है ये फॉरवर्ड कंपनी की हॉटगन है। आप कोई भी हॉटगन आप ले सकते हो। वैसे आज के समय पे फॉरवर्ड कंपनी के टूल थोड़ा सा लेटेस्ट है और अच्छा काम कर रहे हैं मोबाइल फोन की रिपेयरिंग के लाइन में। ये देखिए हॉटगन जैसे आप इसको चालू करेंगे तो इसके अंदर ऑन ऑफ ऑप्शन दिया होता है। आप हॉटगन को यूज करेंगे, बंद करेंगे, जैसे आप यूज करेंगे चालू हो जाएगी। ये हॉटगन ऑटोमेटिक मशीन होती है। जब आप यूज करेंगे ठीक है, नहीं यूज करेंगे आप इसको रखेंगे तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। बंद होने के बाद देखिए एयर इसमें से 100% दिया हुआ है। हीटिंग जो होती है ये टेम्परेचर दिया हुआ है। मशीन को आप चालू करेंगे, मशीन चालू करने के बाद आप इसको बंद करेंगे, ये बंद हो जाएगी, एयर फुल हो जाएगी। ये हमारी जो मशीन है इसके अंदर चैनल का ऑप्शन दिया है कि जैसे आप चैनल 1 करेंगे तो 320 30% एयर निकलेगी। जैसे आप चैनल 2 करेंगे तो 350 और 40% एयर निकलेगी। जैसे आप 380 करेंगे तो 50% एयर निकलेगी। ऑलरेडी डिफॉल्ट इसमें ऐसा सेट है। आप चाहो तो ये मशीन सेट लेने के बाद आपको ये फायदा रहेगा कि जो इससे किटिर 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 कम ज्यादा करते हो वो आपको करने की जरूरत नहीं है, वो एक बार में मशीन आपकी सेट हो जाएगी। अब जैसे हमारा चैनल 1 होता है इस पे हम लोग ज्यादातर मोस्टली आईसीयू को साफ करने का, ग्लू साफ करने का या आईसी को क्लीन करने का ऐसा काम करते हैं।
हम लोग जो चैनल 2 होता है इसमें से कोई भी आई कंपोनेंट को, पार्ट्स को निकालने लगाने काम करते हैं। चैनल 3 होता है, इसमें हम लोग जो मोबाइल फोन के अंदर प्लास्टिक के कनेक्टर होते हैं, जैसे सिम कनेक्टर है या चार्जिंग कनेक्टर है, मेमोरी कनेक्टर है, हैंड फ्री कनेक्टर, ऐसे थोड़ा सा हैवी सॉकेट को निकालने का काम करते हैं। अब हम लोग मोबाइल फोन को तो कंपोनेंट निकालना करने वाले हैं, कंपोनेंट को निकालने वाले हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, चैनल 2 पे सिलेक्ट करेंगे। जैसे चैनल 2 पे सिलेक्ट करेंगे तो 350 हीटिंग होगी और 30 से 40% हमारी एयर निकलेगी। अब आप क्या करेंगे, जब किसी भी कंपोनेंट को आप हीट देंगे तो हॉटगन को बिल्कुल ऐसे सीधे पकड़ेंगे। कैसे पकड़ेंगे, सीधे पकड़ेंगे और 1 से 2 अंगुल का मदरबोर्ड में से गैप रखेंगे। जब भी आप हॉटगन चलाएंगे तो कभी स्ट्रेट नहीं चलाएंगे, इसको ऐसे घुमाते रहेंगे जलेबी की तरह। ऐसे जब आप घुमाते रहेंगे तो राउंड मारते रहेंगे। राउंड मारने से फायदा रहता है कि मदरबोर्ड आपका जलेगा नहीं, और सराउंडिंग जब हीट होती है तो रांगा चारों तरफ से बिल्कुल ढीला हो जाता है। ढीला हो जाता है, आप उसको फट से निकाल लीजिए। कैसे करने वाले हैं देखिए, मैं आपको एक बार करके दिखाता हूं। तो दोस्तों देखो, जो हम लोग मोबाइल फोन के अंदर जो मदरबोर्ड है, इस मदरबोर्ड के अंदर जो कंपोनेंट्स है इसको हम लोग निकाल के लगाने वाले हैं, और कंपोनेंट्स को कैसे चेंज करेंगे उसका तरीका दोस्तों मैं आपको सिखाने वाला हूँ। सबसे पहली बात क्या है, ये जो कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट को निकालने के लिए आपको पेस्ट लेना है। जैसे ये मोबाइल फोन के अंदर ये पार्ट्स लगा है, ये कंपोनेंट लगा, तो सबसे पहली बात क्या करेंगे, आप इसमें हल्का सा पेस्ट लगा देंगे ऐसे। जैसे आप इसको पेस्ट लगा देंगे, पेस्ट लगाने से क्या हो जाएगा, ये रंगा हमारा पिघलेगा, जल्दी पिघलेगा। फिर हॉट गन लेंगे, हमारा 350 हीटिंग रहेगा और 40% इसको एयर रखेंगे। जैसे आप इस कंपोनेंट को निकालेंगे तो सबसे पहली बात क्या है, हॉट गन को बिल्कुल ऐसे सीधा करके इसमें चलाएंगे। ये जो कंपोनेंट्स होता है इस कंपोनेंट को ऐसे पकड़ लेंगे, इसको निकाल के ऐसे बाहर करेंगे। ये कंपोनेंट्स हमारा निकाल करके मदरबोर्ड से मैंने बाहर निकाल कर रख दिया है। ये देखिए आपका दिख रहा है। इस कंपोनेंट्स में से उल्टा सीधा कुछ नहीं होता। देखिए मैं आपको दिखाता हूं। जैसे ये कंपोनेंट्स होता है, इसमें चारों तरफ में से चारों तरफ सर्कल है, चारों तरफ शोल्डर शोल्डर का रंगा लगा होता है। आपने जब कंपोनेंट्स को मदरबोर्ड से यहाँ से हटा दिया, निकाल दिया है, तो सबसे पहली बात क्या करेंगे, ये जो कंपोनेंट्स की जगह है यहाँ पर हम क्या करेंगे, हल्का सा पेस्ट लगाते हैं। पेस्ट लगाने के बाद फिर हम लोग सोल्डिंग आयरन के माध्यम से उस पॉइंट को हम लोग सफा करते हैं। देखिए ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, साफ करेंगे। जैसे आप इसको साफ करेंगे तो साफ करने से ये पॉइंट्स हमारा क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। साफ होने के बाद फिर ये जो पॉइंट्स में से कंपोनेंट को जब आप लगाएंगे तो हल्का सा पेस्ट लेंगे, हल्का सा नीचे मदरबोर्ड में जो पॉइंट होता है हल्का हल्का पेस्ट लगा देंगे। पेस्ट लगाने से क्या होगा, कंपोनेंट की पकड़ जल्दी हो जाएगी। कोई भी कंपोनेंट को पहले निकालना है, फिर नीचे के जो पॉइंट्स हैं उस पॉइंट्स को क्या करना है, साफ करना है। जैसा आपने कंपोनेंट को निकाला था उसी तरीके से कंपोनेंट को फिर से आपको पकड़ कर लेना है, पकड़ना है। पकड़ने के बाद फिर आपको क्या करना है, उसको मदरबोर्ड में लगाना है। खॉर्गन लेंगे, खॉर्गन लेने के बाद क्या करेंगे, आप इसको हीटिंग करेंगे। जैसे आप हीटिंग करेंगे तो नीचे का जो शोल्डर होता है वो शोल्डर हमारा पिघलेगा। ये हमारा कंपोनेंट्स लग गया है। एक बार इसको चिमटी से पकड़ के देखेंगे, हिला के देखेंगे कि लगा कि नहीं लगा। इसी तरीके से मोबाइल फोन के अंदर जितने भी छोटे छोटे जो कंपोनेंट्स होते हैं सभी कंपोनेंट्स को हम लोग चिमटी से निकालते हैं। पेस्ट लिया, पेस्ट लेने के बाद जैसे हमारे मोबाइल फोन के अंदर ये कंपोनेंट लगा है जिसको हम लोग कैपेसिटर बोलते हैं। आप सभी लोग बिल्कुल आप जीरो हैं, तो सबसे पहली बार कोशिश करिएगा कि पहले मोटे मोटे कंपोनेंट्स को निकाल के लगाएं। जब मोटे मोटे पे हाथ सेट हो जाए तो फिर महीन पे जाएं, फिर इससे छोटा जाएं, फिर इससे छोटा जाएं। ऐसे आप 3-4 अलग अलग स्टेप में आप कंपोनेंट्स को निकालेंगे। फिर से देखिए मैं इस कंपोनेंट को निकालने वाला हूं। निकालने के लिए हॉट गन से इसको हीट करेंगे। जैसे हीट हो जाएगा तो लांगा पिघल जाएगा। ये हमारा कंपोनेंट निकल के बाहर आ गया है।
जब भी आप किसी कंपोनेंट को निकालेंगे तो उसमें से जल्दबाजी नहीं करेंगे, आराम से उसको निकालेंगे। निकालने के बाद फिर से नीचे के जो पॉइंट्स होते हैं उस पॉइंट में से हल्का सा आप पेस्ट लगा देंगे। पेस्ट लगाने के बाद फिर आयरन की सहायता से आप जो पॉइंट्स होता है उस पॉइंट को क्या करेंगे, अच्छी तरीके से क्लीन कर देंगे। जैसे आप पॉइंट्स को क्लीन कर देंगे तो पॉइंट्स क्लीन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उस कंपोनेंट को जिस तरीके से निकाला था उसी तरीके से फिर से उसको लगाएंगे। इसको क्या करेंगे, हम लोग ऐसे चिमटे से कंपोनेंट को पकड़ लेंगे, फिर से क्या करेंगे, उसको हीट करेंगे। जैसे हीट करेंगे तो वेट करेंगे नीचे का हमारा शोल्डर पिघल जाना चाहिए। जैसे हमारा शोल्डर पिघल जाएगा तो इसको हम लोग ऐसे रख करके जोड़ देंगे। ये हमारा कंपोनेंट्स लग गया। इसी तरीके से मोबाइल फोन के अंदर जितने भी छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं वो सभी कंपोनेंट्स को लगाया जाता है। अब दोस्तों इसी चीज को एक बार मैं आपको कैमरे में अच्छे से करके दिखाता हूं, ताकि जो चीज आपने देखा है उस कंपोनेंट्स को निकालते हुए लगते हुए एक बार कैमरे में प्रॉपर अच्छी तरीके देखिए, ताकि आप अच्छी तरीके से देख पाए, अच्छी तरीके से सीख पाए, और जैसा मैं आपको बताऊंगा उसी तरीके से आप भी करेंगे। तो चलो चलते हैं, हम लोग आगे देखते हैं और सीखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि मोबाइल फोन के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं उनको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको निकाल के लगा के दिखाने वाला हूं। दोस्तों सबसे पहली बार ये जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं इन कंपोनेंट्स पे आपको क्या कर लेना है, इस पर पेस्ट लगा देना है। क्या करना है, पेस्ट लगा देना है ऐसे हल्का हल्का। आप देखिए हार्ड गन मशीन लेंगे, जैसे जो भी कंपोनेंट्स होते हैं उसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ऐसे हीटिंग करेंगे। जब आप हीटिंग करेंगे तो रांगा हमारा पिघलेगा। देखिए जब आपका रांगा पिघले, हम लोग क्या करेंगे, जो कंपोनेंट्स को निकाला इसको हम लोग लगाएंगे। लगाने के लिए क्या करेंगे, फिर से इसको हीट करेंगे। जैसे हीट हो जाएगा तो रांगा पिघलेगा। इस चीज को हम लोग ऐसे रख देंगे। जैसे रखेंगे तो चिमटी को 2 मिनट के लिए 1 सेकंड के लिए होल्ड करके रखेंगे, ताकि अच्छी तरीके से पकड़ कर ले। अब आप मोबाइल फोन के अंदर जितने भी सारे जैसे कंपोनेंट्स है, कॉइल्स लगी हैं, इसको निकालने के लिए आपने ऐसे हीट किया, इसको निकाला, लगा दिया, निकाला, लगा दिया, निकाला, लगा दिया, निकाला, लगा दिया, लगा दिया। ऐसे मोबाइल फोन के अंदर जितने भी छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं उन सारे कंपोनेंट्स को आपको निकालना है और उन सारे कंपोनेंट्स को आपको लगाना है। ऐसे कंपोनेंट को आपको क्या करना है, चेंज करना है। चेंज करने का मतलब होता है जैसे आपने यहां से निकाला, यहां लगा दिया, यहां से निकाला, यहां लगा दिया, ये निकाला, यहां लगा दिया। इस तरीके से मोबाइल फोन के अंदर जो भी कंपोनेंट्स लगे हैं उस कंपोनेंट्स को आपको यहां से उठाना है, वहां रखना है, वहां से उठा के वहां रखना है, लेकिन उसका साइज नोटिस करना है। साइज नोटिस करने का मतलब क्या होता है कि जैसे ये कंपोनेंट्स है अगर ये सेम साइज का है तो आपस में से इंटरचेंज हो जाता है। जब आप इस कंपोनेंट को हॉटगन से आप हीट कर रहे थे तो हीट करने से क्या हो, आपको ये समझना है, नोटिस करना है कि ये रांगा जो है ये रांगा मेल्ट होना चाहिए। रांगा क्या होना चाहिए, पिघलना चाहिए। जैसे दोस्त ये रांगा पिघलेगा तो मोबाइल फोन के अंदर जितने छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं ये मदरबोर्ड में एक शोल्डर एक रांगे की सहायता से लगे हुए, तो ये रांगा पिघलेगा, वो कंपोनेंट्स आपका ढीला हो जाएगा, आप उसको निकाल के बाहर कर लेंगे, फिर से लगाएंगे। ऐसे आप मोबाइल फोन के अंदर यहां लगा दिया। इस तरीके से मोबाइल फोन के अंदर जो भी कंपोनेंट्स लगे हैं उस कंपोनेंट्स को आपको यहां से उठाना है, वहां रखना है, वहां से उठा के वहां रखना है, लेकिन उसका साइज नोटिस करना है। साइज नोटिस करने का मतलब क्या होता है कि जैसे ये कंपोनेंट्स है अगर ये सेम साइज का है तो आपस में से इंटरचेंज हो जाता है। जब आप इस कंपोनेंट को हॉटगन से आप हीट कर रहे थे तो हीट करने से क्या हो, आपको ये समझना है, नोटिस करना है कि ये रांगा जो है ये रांगा मेल्ट होना चाहिए।
रांगा क्या होना चाहिए, पिघलना चाहिए। जैसे दोस्त ये रांगा पिघलेगा तो मोबाइल फोन के अंदर जितने छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं ये मदरबोर्ड में एक सोल्डर, एक रांगे की सहायता से लगे हुए, तो ये रांगा पिघलेगा, वो कंपोनेंट्स आपका ढीला हो जाएगा, आप उसको निकाल के बाहर कर लेंगे, फिर से लगाएंगे। ऐसे आप मोबाइल फोन के अंदर जितने भी छोटे छोटे आपको कंपोनेंट दिख रहे हैं सभी कंपोनेंट्स को निकालना है, लगाना है। कम से कम दोस्त 50-60 बार करना है। जैसे आप 50-60 बार करेंगे तो आपका हाथ सेट हो जाएगा। देखिए नोटिस क्या करना है, ऑर्गन को सीधा पकड़ना है, चिमटी को 45 अंश के कोण पर ऐसे पकड़ के ले जाना है, ऑर्गन को घुमाना है, उठाना है। ज्यादातर नए लोगों के साथ में क्या दिक्कत होती है, जब इसको हाथ हिलाते हैं तो ये भी हिलता है, ये रोकना है, धीरे धीरे करना है। जैसे हीट हो जाए तो रोक लो, फिर उसके बाद निकालो, फिर हीट करो, फिर रोक लो, फिर ऐसे लगा दो। तो इसी चीज को मेंटेन करना और यही टेक्निक आपको सीखनी है। जब आप इस टेक्निक के सारे काम करेंगे तो मोबाइल फोन के अंदर जितने भी छोटे छोटे पार्ट्स हैं उनको आप निकाल के बहुत आसानी के साथ में से चेंज कर पाएंगे। तो दोस्त आज हम लोगों ने हॉटगन के बारे में सीखा है। आगे की वीडियो में मैं आपको कनेक्टर को चेंज करना सिखाऊंगा और कनेक्टर को कैसे लगाया जाएगा उसके बारे में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियो दूंगा। जब आप मोबाइल फोन के अंदर जंपर लगाना अच्छे से सीख गए हैं, मोबाइल फोन के अंदर कंपोनेंट निकालना सीख जाएंगे, मोबाइल फोन के अंदर कनेक्टर चेंज करना सीख जाएंगे, मोबाइल फोन के अंदर कॉम्बो स्क्रीन लगाना सीख जाएंगे, फिर मैं आपको मोबाइल फोन को चेक करना भी मैं आपको एक एक करके आपको सिखाऊंगा। इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने वाला है, तो वीडियो में आप लोग बने रहेंगे। और दोस्तों ये जो वीडियो मैं आपको दे रहा हूं ये सारी ट्रेनिंग से वीडियो है, ये हमारी हैंड स्किल की वीडियो है। अगर आप इसी तरीके से फॉलो करेंगे तो आप अच्छा सीखेंगे और अच्छे तरीके से काम करेंगे। दोस्त अगर हम आपको इन सब चीजों के बारे में सिखा रहे हैं तो आप भी हमारे चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को पूरा अच्छे से देखें। अगर आपने हमारा चौथा पार्ट का वीडियो देखा है, इससे पहले मैंने पहला, दूसरा, तीसरा मैंने वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो उन वीडियो को भी देखें। अगर हमारा ये पूरा सीरीज देखेंगे हार्डवेयर रिपेयरिंग के ऊपर 31 दिन का जो चैलेंज लेकर के आया हूँ, ये हमारा पूरा वीडियो देखेंगे तो हम मोबाइल फोन रिपेयरिंग में काफी कुछ सीख जाएंगे। और दोस्त इसी तरीके से अगर आप पूरा कंप्लीट ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कानपुर में पड़ता है और यहाँ पर हम आपको बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक सभी मोबाइल फोन के बारे में आपको सिखाते हैं। अगर कोई डाउट्स, कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे नीचे दिए हुए नंबर पर 6391711711 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। कोर्स के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और ये सारी वीडियो देखिए। वीडियो के साथ साथ दोस्तों आपको छोटी सी ये मदद करनी है कि हमारी वीडियो को शेयर करना है, हमारी वीडियो को अपनी स्टोरी पे लगाना है, या आपके बहुत 100, 200, 500 लोग जानने वाले हैं तो आप हमारी वीडियो उन लोगों तक भी पहुंचाइए ताकि वीडियो के माध्यम से काफी कुछ सीख सकें। और अगर हम आपको सिखाने में इतनी मदद कर रहे हैं तो आप भी हमारे लिए डिजिटली मदद करिए। आप हमारे चैनल में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे, कम्युनिटी का अच्छा होगी तो हम भी आपको बहुत अच्छा सिखाएंगे और बहुत सारा जानकारी देंगे। सॉफ्टवेयर के ऊपर भी पूरा वीडियो देंगे, ए से लेकर जेड तक सब चीज के बारे में आपको जानकारी देंगे। आप हमारा सपोर्ट करेंगे, हम आपका सपोर्ट करेंगे, तो हम आपको अच्छा सिखाएंगे। तो वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। ओके।